फिजिक्स में मैं पढ़ा रहा हूँ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? अप्लाइड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज proportional to product of its mass and acceleration। समझ गए होंगे। अप्लाइड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। अर्थात किसी गतिशील वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान यानी मास एंड उत्पन्न त्वरण एक्सेलरेशन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अर्थात F इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन भी कहते हैं। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब आगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इजी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल रिएक्शन in opposite direction between two objects। Every action has its equal reaction in opposite direction between two objects। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि जितना बल कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप वेल से कुएं से वाटर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ रोप एंड बकेट। आप कुएं से पानी निकालते हैं रस्सी और बाल्टी के द्वारा, तो उस पे आदमी भी फोर्स लगाता है, बाल्टी को खींचता है, और बाल्टी भी उस आदमी पे फोर्स लगाता है, वो अपनी ओर खींचता है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और बाल्टी बड़ी है और पानी भरा है, तो बाल्टी बच्चे को अपनी ओर खींच लेगी, और अगर आदमी बड़ा है पानी कम है तो वो अपनी ओर खींच लेगा। तो इस प्रकार से ये दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में जितना बल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाता है उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। फिर से समझिए, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
तो अब आप न्यूटन के तीनों लॉ समझ गए होंगे। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी बताया, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर क्लास 9th। और आप सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को और आगे ग्रो करें।